मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल मेहरा जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नगर पालिका में और नगर पंचायतों में 1-1 सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है और नगर निगमों में उनकी संख्या बहुत ही न्यूनतम है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिला है। इसी तरह महिलाओं का जो 33% का आरक्षण था वो सुनिश्चित किया गया है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण है तो नगर निगम में 18% आरक्षण है, इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण 27.9 है और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8 लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी हैं उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को है, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और उसमें जैसे उन्होंने कहा कि साहब 10,000 से कम 2 नगर पालिकाओं में एससी की संख्या थी तो वो आरक्षण नहीं दिया। अरे इन टोटलिटी देखा जाता है कि प्रदेश के अंदर टोटल निकाय जिनमें 100 निकाय हैं जिनमें चुनाव हो रहा है, जिसमें 11 नगर निगम है, बाकी 46 और 43 नगर पंचायत और नगर परिषदें हैं। तो इनमें जो टोटलिटी जो है हर निकाय में अपना आरक्षण सुनिश्चित है। उस आरक्षण की श्रेणी में जितने क्षेत्र आ रहे हैं, जितने निकाय आ रहे हैं, उनको आरक्षण दे दिया गया है। महिलाओं का 33 आरक्षण फिक्स है, तो उस पर कोई भी सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उसका पहले अध्ययन कर लें और उसके बाद जब वो उससे अपडेट हो जाए तब कोई बात करें, मेरा सुझाव है। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उसको लेकर जो नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगम में जो आरक्षण ओबीसी का आरक्षण था उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ था और चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था। और उसके बाद वहां पर प्रवर समिति बनाई गई थी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और प्रवर समिति ने अपने 3 बैठकें की और उसमें इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और अंत में ये तय हुआ कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर आप ओबीसी के आरक्षण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। और प्रवर समिति ने उसको स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद ही आगे चल के सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और उसी के आधार पर आरक्षण तय हुआ है। जहां तक प्रवर समिति, उनका ये कहना है प्रवर समिति अभी अपनी सिफारिशें नहीं दे पाए, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण के संबंध में और विशेषकर ये नगर निगमों के आरक्षण के संबंध में प्रवर समिति ने अपनी क्लीन चिट आयोग को दे दी थी और सरकार को दी थी ताकि उसमें वो आगे बढ़ सके। और उसमें ऑर्डिनेंस लाकर हम लोगों ने इसको क्लियर किया है, क्योंकि सदन में प्रवर समिति में आ गया था। हमने जब अपनी क्लियरेंस दी तो सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती थी, तो सरकार ऑर्डिनेंस लाकर उसको क्लियर किया। तो जो वैधानिक स्थिति है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी अपनाई गई है उसमें। तो उसको ये कहना कि आप सदन बुलाते और उसके बाद तय करते, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, जो कांग्रेस आज तक हायतोबा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टाल रही है, चुनाव को पीछे कर रही है, चुनाव कराना नहीं चाहती, हार की भय से चुनाव नहीं कराना चाहती, ये तमाम आरोप मैं पिछले 6 महीने से कांग्रेस के सुन रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो चुनाव को विलंब करना चाहते हैं? क्या चुनाव को पीछे धकेलना चाहते थे? क्या चुनाव नहीं कराना चाहते थे? या कांग्रेस अब चुनाव से डर रही है क्योंकि चुनाव सर्वर आ गए हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, सुनिश्चित हो गया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस का भय सामने आ रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो उसमें जो भी वैधानिक उसकी प्रक्रिया पूरी अपनाई गई है और चुनाव वैधानिक तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं।